Hi student, now you are going to join bio classes with Yogesh and today's topic is genetic material। और हम जानते हैं कि जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो क्या था, क्रोमोसोम, डीएनए और जीन। क्रोमोसोम, डीएनए और जीन, किसी किसी में आरएनए भी रहता है। तो ये देख रहे हैं क्रोमोसोम, डीएनए एंड जीन। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये कहाँ पाया जाता है, लोकेशन इसका कहाँ है। सबसे पहले लोकेशन, तो देख रहे हैं ये सेल है, इसको सपोज टू बी सेल, और ये सेल के बीच में होता है न्यूक्लियस। सेल के बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में क्या होता है, एक धागा टाइप का रहता है, पूरा उलझा हुआ धागा, उलझा हुआ धागा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंटेंगल्ड थ्रेड, यानी उलझा हुआ धागा, इंटेंगल्स थ्रेड होता है, ठीक है ना। अब देखिए क्या होता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ड्यूरिंग सेल डिवीजन, जब सेल डिवीजन होता है, क्या होता है, सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन आप जानते हैं दो तरह के होते हैं, मियोसिस और माइटोसिस। सेल डिवीजन भी दो होता है, क्या होता है, मियोसिस एंड माइटोसिस, ये दो चीज होता है। तो मियोसिस या माइटोसिस हो, ड्यूरिंग दैट टाइम्स क्या होता है, जो सबसे मेजर फिनोमेनन होता है वो फिनोमेनन है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। डिवीजन ऑफ, ये न्यूक्लियस का क्या होता है, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, ये मेजर फिनोमेनन है। डिवीजन ऑफ क्या होता है, न्यूक्लियस। तो यहां पर चलिए हम लोग आते हैं कि जब सेल अबाउट टू डिवाइड, जब सेल डिवाइड होने को होता है तो ड्यूरिंग दैट टाइम्स क्या होता है कि ये जो धागा देख रहे हो, ये धागा इस तरह कुछ शेप ले लेता है। ये धागा कैसे, इस तरह का शेप ले लेता है, और इसी को कहते हैं हम लोग क्रोमोसोम। क्या कहते हैं इसको, क्रोमोसोम। और ये जो धागा था इसको कहते हैं क्रोमेटिड। क्या कहते हैं इसको, क्रोमेटिड। तो ये क्रोमेटिड है। क्रोमा माने कलर, क्रोमा मीन्स कलर। तो ये कलरफुल धागा है, एक क्रोमोसोम कलरफुल मटेरियल है। क्रोमा मीन्स कलर, इसको देखा गया कलरफुल था। अब देखिए हम लोग चलिए आते हैं क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम क्या होता है, तो एक जान रहे हैं पार्ट ऑफ, क्या होता है कि पार्ट ऑफ क्रोमेटिड, और अपीयर्स ड्यूरिंग, यानी कब दिखता है, जब सेल अबाउट टू डिवाइड, यानी जब सेल डिवाइड होने को है तो उसमें दिखता है। तो इसको कहते हैं हम क्रोमोसोम। अब देखिए कि क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। तो ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है। तो इसमें क्या होता है, ये इस तरह धागा है, क्वेल्ड। यहां पर क्या होता है, एक होता है क्वेल्ड, जो हम जानते हैं, जो इस तरह रहता है, और एक होता है सुपर क्वेल्ड। सुपर क्वेल्ड माने बहुत ज्यादा घना, बहुत ज्यादा घना घना रहेगा, इसको सुपर क्वेल्ड कहेंगे। तो यहाँ सुपर क्वेल्ड थ्रेड रहता है, यहां से यहां तक, इसको सुपर क्वेल्ड थ्रेड रहता है। अब देखो जैसे ही हम इसको क्या करेंगे, स्ट्रेच करेंगे, खींचेंगे, तो ये धीरे 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 बड़ा होते जाएगा। जैसे यहाँ देखो, खींचेंगे तो ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये बड़ा होते जाएगा। तो ये वाला जो पार्ट है, ये जो अब जब स्ट्रेच कर दिए तो यहाँ पर होता है, इसी को कहते हैं डीएनए। ये क्या हो गया आपका, डीएनए। जब इसको स्ट्रेच कर दिए, जब क्या कर दिया, इसको स्ट्रेच कर दिए, तो ये क्या हो गया आपका, डीएनए। अब डीएनए का पर्टिकुलर सेक्शन होता है, डीएनए का पर्टिकुलर सेक्शन होता है, जिसको कहते हैं सेगमेंट ऑफ डीएनए। सेगमेंट ऑफ डीएनए, ये जो सेगमेंट ऑफ डीएनए है इसी को कहते हैं जीन। इस सेगमेंट ऑफ डीएनए को क्या कहते हैं हम लोग, जीन। समझ गए ना। तो इस तरह तीनों कहां पाया जाता है, सेल के न्यूक्लियस में, और इस प्रकार हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि तीनों का फंक्शन क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस जेनेटिक मटेरियल। चलिए हम एक इमेजिनेशन करते हैं। ये इमेजिनेशन क्या है, हम एक नाव मानते हैं, और नाव पर एक आदमी यहां बैठा हुआ है, और यहां पर बहुत सारे लेबर है। ये बहुत सारे क्या है, लेबर है। ये लेबर है, ये याच है, माने नाव है, और ये इसका क्या है, ओनर है, मालिक है। ये क्या है, ओनर है। तो देखिए नाव पर मिजाज से बैठा हुआ है, तो ये जो भी वर्क हो रहा है नाव पे, सब कौन कर रहा है, ओनर के कहने पर ये लोग कर रहा है। और इसका नाव का काम क्या है, केवल ले जाना।
और इसका काम है डायरेक्शन देना, और डायरेक्शन के अनुसार काम कौन कर रहा है, तो ये लेबर, बस यही रिलेशनशिप है। तो ये जो नाव है ये है क्रोमोसोम, क्रोमोसोम, और ये जो ओनर है, ये है डीएनए, और ये जो आप लेबर है इसको कहते हैं जीन, इसको क्या कहते हैं, जीन। तो यही तीनों में रिलेशनशिप है कि क्रोमोसोम क्या करता है, जेनेटिक मटेरियल को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में खाली लेने का काम करता है, और उस पे सवार रहता है डीएनए। डीएनए ऑर्डर देता है जीन को कि किस तरह का आपको लेना है, नहीं लेना है, किस तरह मटेरियल बनाना है। तो कभी कभी अगर डीएनए गलत इंफॉर्मेशन दे देगा तो जीन अलग क्या हो जाएगा, जीन अलग इंफॉर्मेशन देगा, मींस अलग चीज बना देगा, तो उसी को कहते हैं जीन म्यूटेशन। क्या कहते हैं इसको, जीन का म्यूटेशन हो जाता है, जेनेटिक म्यूटेशन, जीन म्यूटेशन। तो आप क्या देखते हैं कि कभी मेल होता है, फीमेल होता है, और कभी होता है ट्रांसजेंडर, ट्रांसजेंडर। तो समझ जाओ कि ये जब ट्रांसजेंडर बनता है तो समझ जाओ कि डीएनए अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा है। अगर मेल और फीमेल बना डीएनए अच्छी तरह से काम कर रहा है तो ये जीन म्यूटेशन, तो ये बहुत रेयर होता है, ये क्या होता है, कभी कभार होता है। इसलिए जो ट्रांसजेंडर का पॉपुलेशन है मेल और फीमेल से काफी कम है। ठीक है, आप समझ रहे हैं। तो इसमें इसी तरह को देखने के लिए आप बने रहिए, हम इसमें और भी इंफॉर्मेशन देंगे, इसको और ज्यादा हाईलाइट करेंगे। दैट्स ऑल।